नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल और पंजाब में हवाई सर्वे कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पंजाब के गुरदासपुर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राहत और पुनर्वास कामों की प्रगति का आकलन किया और पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की, जिस पर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से नाराजगी जताई गई है। पंजाब के आप प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा कि पंजाब जिस कदर बाढ़ से बेहाल है, ऐसे में 1600 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। वहीं पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जख्मों पर नमक छिड़का है और ये पंजाब के लोगों के साथ मजाक किया गया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पंजाब में कुदरत का जख्म, पीएम मोदी ने लगाया मरहम। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण। पंजाब इस समय भयानक बाढ़ से जूझ रहा है। भारी बारिश और हिमाचल, जम्मू कश्मीर से छोड़े गए पानी के कारण सतलुज, ब्यास और रावी नदियां उफान पर हैं। भाखड़ा नंगल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद संकट और बढ़ गया। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में सैलाबी सितम से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। राज्य के सभी 23 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार की ओर से बाढ़ में फंसे लोगों के लिए हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान, उनके मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचकर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब में बाढ़ बारिश के जख्म पर मरहम लगाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया और वित्तीय सहायता दी। पीएम मोदी ने पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। प्रधानमंत्री ने गुरदासपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम से मुलाकात कर बचाव कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद पीएम मोदी ने पंजाब के लिए 1600 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी और इसकी घोषणा की। ये राशि राज्य के खजाने में पहले से मौजूद 12,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त है। वैसे पंजाब सरकार ने बाढ़ राहत के लिए केंद्र से 20,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिस पर पंजाब सरकार की ओर से नाराजगी जताई गई है और इसे ऊंट के मुंह में जीरे के समान कहा गया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नील गर्ग ने कहा है कि पीएम मोदी ने 1600 करोड़ रुपए देकर पंजाब के साथ मजाक किया है। प्रधानमंत्री साहब तो बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਔਰ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਲੱਖਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ। 1600 ਕਰੋੜ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा हैगा उस दे विच कानूनां दे विच तब्दीली करने की जरूरत हैगी है। वो तब्दीली सिर्फ ते सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, उस तो बाद ही वो पैसा खर्च किया जा सकता है। इसे वास्ते तो मुख्यमंत्री साहब ने चिट्ठी लिखी सी। सो जिहड़ा यह 1600 करोड़ रुपया देना यह ऊंट के मूँह दे विच जीरा देने वाली गल हैगी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब सरकार में मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठकर पंजाब में बाढ़ के हालात का जायजा ले रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां किस तरह की तबाही मची है। काफी देर तक प्रधानमंत्री इसी तरह से बाढ़ पीड़ितों का दर्द महसूस करते रहे और इस मुश्किल घड़ी में पंजाब को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पीएमओ ने एक बयान में कहा है कि एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार पंजाब के 23 बाढ़ प्रभावित जिलों के 2050 गाँव में 20 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पंजाब सरकार ने अब तक राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों से 22,938 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 219 राहत शिविर खोले हैं। इन शिविरों में 5,404 लोगों को ठहराया गया है। राज्य के कई जिलों में अब तक कुल 1,76,980 हेक्टेयर फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अस्पताल से ही सैलाबी समस्या का निदान करने में जुटे हैं।
उन्होंने अस्पताल से लाइव होकर कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बाढ़ को लेकर लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे थे। लगातार उनको राहत पहुंचाई जा रही है, हर तरीके की सुविधाएं जो है बाढ़ प्रभावित लोगों को दी जा रही हैं। तो बाढ़ पीड़ित लोगों की लगातार सार लेने के लिए कैबिनेट मंत्री पंजाब के हर क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और पूरी तरह से मुख्यमंत्री भगवंत मान भी इस स्थिति का जायज़ा लगातार मंत्रियों से और अधिकारियों से लेते दिख रहे हैं। बीते कल भी पंजाब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग की जो पूरी जानकारी थी, जो पूरा ब्यौरा था, मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा अस्पताल से ही दिया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि नदियों के किनारे जमीन वाले किसानों को मिट्टी उठाने की अनुमति दी जा रही है। पंजाब के किसान अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी बेच सकते हैं। सीएम मान ने कहा कि फसलों के नुकसान को देखते हुए पंजाब सरकार 20,000 प्रति एकड़ मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पूरे देश में किसी भी राज्य द्वारा दिया गया सबसे ज्यादा मुआवजा है और लोगों को चेक सौंपे जाएंगे। तो मानयोग मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी का यह फैसला कि जिसका खेत उसकी रेत एक वड्डा मैं समझदा भी उन्हां दी जिहड़े जख्मां ते एक मलम पट्टी लाने का काम करूगा। और क्योंकि जिन्हां किसानां ने नाट ओनली इस वार बल्कि कई सालों तो पिछलियां सरकारां वेले भी जिन्हां दे फसलां खराब होंदियां रहियां सन और ये जिहड़ा रेता सैंड जो भी उन्हां दे खेतां च आके वड़दा, ये पहला मतलब मौका है कि पंजाब सरकार ने मानयोग मुख्यमंत्री जी ने किसानां नूं एक बड़ी राहत दित्ती है। सो इहदे नाल वो अपने खेत भी साफ कर मर सकणगे ते नाल वो रेता जिहड़ा उत्थों निकलना ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ जिस किस्म का भी उन्होंने चंगा लगे वो अपने नुकसान की भरपाई भी करने च मैं समझदा सफल होणगे। पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ में जान गंवाने वाले परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार उन परिवारों को भी आर्थिक मदद देगी जिनके घर ढह गए और पानी में बह गए, क्योंकि पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। इन लोगों को भी नुकसान के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। बाढ़ प्रभावित किसानों जिन्होंने सहकारी समितियों या बैंकों से ऋण लिया है, उनके ऋण अदायगी की सीमा 6 महीने तक बढ़ा दी गई है और इस अवधि के दौरान कोई किस्त नहीं देनी होगी, कोई ब्याज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मवेशियों और पशुओं की मृत्यु होने पर सहायता राशि जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण मवेशियों की मृत्यु से कोई बीमारी न फैले, इसके लिए बड़े पैमाने पर टीकाकरण शुरू किया जाएगा। इसके लिए 1700 गाँव के लगभग 300 शहरी वार्डों में फॉगिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाएंगी और हर गांव में डॉक्टर आएंगे। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि गांव में शिविर लगाए जाएंगे ताकि लोगों को बीमारियों से बचाया जा सके। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।